कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आज? ठीक है। अच्छा अच्छा। सब दुल्हन खुश है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में मौजूद हूँ। कमजोर और निर्धन परिवार से जो बेटियां होती है, उनकी शादी में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर सामूहिक विवाह आयोजन किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, उसी में हम लोग शिरकत करने आए हैं। तो पहले तो इस पैसे का बंदोबस्त हो जाता था, मगर अब सरकार की बहुत अच्छी योजना है। ये सामूहिक विवाह के माध्यम से जो गरीब कन्या है उनका सामान भी मिल जाता है, दहेज मतलब जो शादी के लायक सामान वो मिल जाता है, विवाह भी हो जाता है। अरे बेटियों को काफी लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत लाभ मिल रहा है। चलिए भैया का बड़ा इसमें होता है। चलिए अंदर चलते हैं थोड़ा सा, और अंदर चल के देखते हैं अंदर का नज़ारा कि किस तरह से जो यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरह से मंडप को सजा दिया गया है और लगभग 16 ब्लॉक से यहाँ पर बेटियां आई हैं। प्रधान भी गांव के आए हुए हैं। और प्रधान जी ठीक है, आपके गांव से बेटी आई है? जी। अच्छा, कितनी बेटी आई है यहाँ? एक बेटी आई है आपके गांव से? जी। काफी फायदा मिलने वाला है बेटियों को, जो गरीब निर्धन बेटियां हैं उनके लिए काफी फायदा मिल रहा है। काफी फायदा मिल रहा है, काफी रियायत है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रधान जी हमारे चश्मा लगा के रहते हैं, स्टाइलिश है हमारे प्रधान जी। ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा दिखा देते हैं आपको। हाँ, अरे कैसी बात कर रहे हैं। और ठीक है, आप भी लेकर आए बेटी यहाँ पे, बहुत अच्छे। आपके गांव से कितने हैं? मेरा गांव रसूलपुर है, 2 बेटी आई हैं, एक बेटा भी लाया है। अच्छा, और बहुत अच्छा माहौल है, सरकार का बहुत अच्छा पूरा प्रावधान और अच्छे तरीका से है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और मैं चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 27 में दोबारा लौट कर आए। बिल्कुल आनी भी चाहिए। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब निर्धन बेटियां हैं उनके लिए ये इस तरह का ये निकाला गया है कि जो बेटियां उनकी शादी आराम से हो सके, और मंडप को इतनी अच्छी तरीके से सजा दिया गया कि कोई कसर बाकी ना रह जाए, कि बेटियों को ये ना लगे। जी, यहाँ के जो डीएम है, हाँ, बहुत अच्छी बात है डीएम साहब की भी, और एसएसपी साहब जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन मैं प्रशंसा करता हूँ जो पूर्व में डीएम रहे, इनसे उनसे अच्छे डीएम हमारे यहाँ कभी नहीं आ सकते, जिन्होंने इतना माहौल बढ़िया कराया है। हाँ। और ये मैं कह रहा हूँ योगी जी दोबारा 27 में आएंगे लौट कर, और 24 में तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। बहुत अच्छी। चलिए, क्योंकि योजना इस तरह की निकल रही है जिसका लाभ जो है वो काफी लोग उठाते नजर आ रहे हैं। ये इस तरह से मंडप में जो दुल्हन है और दूल्हे हैं वो सब यहाँ बैठे हुए हैं, और योजना के तहत लगभग 51,000 रुपए की जो रकम है वो बेटी के लिए शादी में यहाँ पर लगाई जाती है, जिसमें थोड़ा सा दिखाएंगे, आ जाओ। दहेज का जो सामान है वो इस तरीके से दहेज का सामान मिलता है। ये दहेज का सामान मिलता है, काफी अच्छी बात है। और जो दुल्हन है वो जोड़े हैं, यहाँ से वहाँ तक दूर तक दिखा दो, जोड़े हैं वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। फेरे वगैरह हो गए सर? फेरे वगैरह अभी नहीं हुए? अभी नहीं। अच्छा, कितनी देर में हो पाएंगे? अभी देखो समय लगेगा थोड़ा। चलिए अब थोड़ा सा शायद जल्दी आगे, कोई नहीं, फेरे भी होंगे अभी। और क्या क्या मिला बहन जी इसमें दहेज में, क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या सामान है बहन जी? एक तो ये है कंबल है, रजाई है, एक संदूक है, एक गैस चूल्हा है, एक कुकर है और एक डिनर सेट है। डिनर सेट है। और कोई जैसे चांदी में उसमें कोई सामान भी मिलता है? बिछुए हैं और पायल है। बिछुए और पायल। पायल। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए बिछुए हैं, पायल है और सामान है इस तरह से। चलिए थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। भाजपा के काफी सारे नेतागण भी यहाँ पर बैठे हैं। सामने मैं आपको दिखा दूं कि अंतुल तेवतिया जिला पंचायत और सभी लगभग भाजपा पार्टी से हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और हिंदू समाज से भी मुस्लिम समाज से भी दोनों समाज से यहाँ पर लगभग आज 500 जोड़े जो है वो विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से
पालन कैसा लग करते रहा है आज रहें। यहाँ पे इस तरह का जो कार्यक्रम चल रहा है? माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा आपके यहाँ से कोई आए हैं? है। हाँ मेरे माननीय दो भांजी आई हैं, दो भांजी आई हैं। मुख्यमंत्री तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की श्री तरफ से योगी आदित्यनाथ जी ये, की सामूहिक विवाह योजना जो अति निकाली गई है, महत्वाकांक्षी उसका लोग योजनाओं में लाभ से उठा रहे हैं। ठीक है, एक योजना है हिंदू मुसलमान सामूहिक किसी के विवाह बीच में कुछ योजना। ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा। आज ऐसा जनपद कुछ नहीं है। बुलंदशहर के सबके लिए है। नुमाइश क्या ग्राउंड मिल रहा है में उसमें आपको? चारों तरफ सब पंडाल दिख रही हैं भाई। सजे हुए हैं, हिंदू भी हैं, मंडप मुसलमान भी बने हुए हैं क्या? और हमारे सभी मिला अतिथिगण क्या है? मिला क्या है आपको? साफा अभी तो थोड़ा सा बांधकर सामान मिला है, तैयार संदूक है है, एकदम। कपड़े हैं, नोनों को लगभग मेकअप हुए हैं, 500 जोड़े दूल्हे आज निकाह पे नहीं है, बैठे हैं। सामूहिक विवाह कितने निकाह बंधन हुए में होंगे लगभग बंधेंगे। मुस्लिम समाज से? मौलवी जी समाज से होंगे निकाह कहीं, पढ़ने 1000 के लिए ऊपर है। तैयार है। थोड़ा चलेंगे, दिखाएंगे पंडित जी कहाँ है? द्वारा सभी सामग्री एक बार चल रहे हैं, पूजा वेदी पर मैं इस वक्त यहाँ दिखा दूँ आपको कि जो दूल्हे यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सभी मुस्लिम समाज से हैं। और मैं मौलाना साहब से भी बात करूँगा जो निकाह पढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले भी योगी जी ने जो योजना निकाली थी उसी योजना के तहत कई सारे जोड़े पहले भी निकाह जो पढ़ाया था, मौलाना साहब ने पढ़ाया था, अब फिर से निकाह पढ़ाने के लिए पहुँचे हैं। मौलाना साहब पहले भी योजना में निकाह आपने पढ़ाया था, इस बार भी आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ये योजना निकाल रहे हैं, कितना फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, ये मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का ये जो है सामूहिक विवाह कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो मंत्र है गवर्नमेंट करने का, सबका विकास सबका साथ, उसको लेकर चल रहे हैं और उसी आधार पर अपनी सरकार को चला रहे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि देश जो है और प्रदेश हमारा प्रगति और उन्नति की तरफ अग्रसर है। और ये एक और प्रोग्राम हो रहा है और जितना भव्य प्रोग्राम है उसके लिए वो आशीर्वाद के पात्र हैं और मैं उनको मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और हमारे ज़िले में हमारे जिलाधिकारी महोदय SSP साहब और जो समाज कल्याण अधिकारी हैं और ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं विनीत कुमार तिवारी जी, वो भी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने भव्य आयोजन किया है। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिससे अल्लाह ताला ने जिनको ज़रा इकोनॉमिकली थोड़ा कमज़ोर रखा है तो उनकी बेटियों को और हमारी बहनों को और जो वर पक्षी लोग हैं उनको थोड़ा दुनियावी तौर पर थोड़ा योगदान मिल जाता है पैसे के तौर पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 422 हमारे अबनाए वतन हैं और 93 हमारे दूल्हा हैं जो जिनका मैं निकाह पढ़ाऊँगा और ये बहुत अच्छा कार्य। पिछले साल भी आपने निकाह पढ़ाए थे, कितने थे पिछले साल? पिछले साल 70 अबाउ देन 70। अच्छा। 70 से ऊपर थे। इस बार कितने हैं? इस साल 93 हैं। आपकी बार ज़्यादा हैं? आपके पास ज़्यादा हैं। हाँ। और अब चूँकि लोगों को जैसे जागरूकता हो रही है लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई अल्लाह ताला ने आप पर इनाम किया है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है तो मेरा शुक्र अदा करोगे मैं दो चंद करूँगा और अपने वैवाहिक जीवन को और जो है वो शादी के बाद के जीवन को खुशहाल तरीके से इस्लामी उसूल पर बिताएं। और साथ साथ जो हमें गवर्नमेंट ये एड दे रही है या हमारे ये सहूलत पहुंचा रही है तो देश की एकता और प्रगति और उन्नति के लिए भी काम करते रहें और देश की एकता और अखंडता से किसी किस्म कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए भी हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। स्टेज पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ जो विराजमान इस वक्त तमाम भाजपा नेता मौजूद हैं। मैम से बात करेंगे। और मैम कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं अच्छा हूँ। आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को थोड़ा। डॉक्टर अंजुल तेवतिया, अध्यक्ष जिला पंचायत बुलंदशहर। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये सामूहिक विवाह आयोजन किया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये सामूहिक विवाह किया जा रहा है, ये मैं समझती हूँ कि पूरे प्रदेश में एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पहल है। वो बेटियां जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिनकी हर बेटी की तरह अपेक्षाएं होंगी, हर सपने होंगे, आज मैं देख रही हूँ यहाँ पे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जा रहा है, ब्यूटिशियन से लेके उनके घर के सामान से लेके उनके कपड़ों के जोड़े तक। तो एक मैं बेटी हूँ और एक बेटी की जो आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, वो भली बात ही समझती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगी कि वो बेटियाओं का इतने छोटे छोटे तरीके से ध्यान रख रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं अपनी पूरी पार्टी का, अपने पूरे संगठन का, अपने सरकार का हृदय की गहराइयों से एक बेटी होने के नाते भी और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी धन्यवाद देती हूँ। हाँ सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। आज जो प्रोग्राम हो रहा है काफ़ी जनता खुश नज़र आ रही है, गरीब निर्धन बेटियों को काफ़ी लाभ मिलता नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में काम करना शुरू किया है
तब से सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर सारे काम किए जा रहे हैं। ऐसे निर्धन परिवार जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उनके यहाँ बारात आएगी, ऐसी चहल पहल होगी, उनकी बेटियों की शादी इतनी धूमधाम से होगी जिसमें अधिकारी गण आएंगे, नेता गण आएंगे, जिला पंचायत की अध्यक्ष आएंगी, सभी जिले के सभी लोग ध्यान रखेंगे और उसमें सहयोग करेंगे, खुशियों में शामिल होंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है। मैं जनता की तरफ से, सभी बुलंदशहर वासियों की तरफ से, हिंदू और मुस्लिम सभी के लिए ये जी, आप देख रहे हैं 100 कुछ जोड़े, सबसे पहले जो शादी की रस्म पूरी हो रही है वो निकाह के माध्यम से मुस्लिम जोड़ों की पूरी कराई जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी भैया, आप भी 2 शब्द कहें थोड़ा। प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को मुख्यमंत्री अपने परिवार की तरह मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह चलती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये बच्चियां, ये बच्चे सब एक परिवार, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। ये मानकर मुख्यमंत्री ने पूरे चाव के साथ, जैसे एक घर का बड़ा, घर का मुखिया अपने बच्चों की शादी करता है, उस तरीके से उन्होंने ये विवाह आयोजन मुख्यमंत्री जी ने कराया है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके उज्जवल भविष्य की कामना हम सब लोग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से दूर तक का नज़ारा कि किस तरह से पूरी साजो सज्जा के साथ में इसको सजा दिया गया और कोई कसर यहाँ पर छोड़ी नहीं गई है। जिस तरह से अमीर बेटियों की शादी होती है, निर्धन बेटियों की भी शादी उसी तरह से मंडप को इस तरह से सजा दिया गया है कि उसे ये ना लगे कि बड़े किसी होटल में या बड़े किसी संस्थान में शादी जिस तरह से होती है, उसी तरह से यहाँ तमाम जो यहाँ मंडप आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ ये रस्म भी शुरू हो जाएगी। भैया, और कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से ये योजना चली है? सामूहिक योजना जो है, इसमें सभी बहन बेटियों की शादी हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। वाकई। और पंडित जी हैं, ठीक हैं आप? हाँ ठीक है पंडित जी, पिछली बार आपने इस तरह से वो किए थे, फेर वगैरह जैसे करवाते हैं आप, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं ना? नहीं जी। कौन पढ़ते हैं? पता नहीं, पंडित जी पढ़ते हैं मंत्र। आप पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी आए नहीं। अच्छा, अभी पंडित जी नहीं पहुँचे हैं, तो कोई तो होंगे यहाँ पे। चलिए, खैर फिलहाल इंतज़ार हो रहा है, पंडित जी भी पहुंच जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। निकाह करने के लिए मौलाना तो पहुंच गए हैं, अब इंतज़ार है। पंडित जी कहाँ बैठे हैं? पंडित जी वहाँ सामने बैठे हुए हैं। हाँ, मैं इस वक्त जो है मुस्लिम समाज से जो दुल्हन यहाँ पर पहुँची हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ तमाम जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो दुल्हन बन के यहाँ पहुँची हैं। और हाँ बेटा, ठीक हो? क्या नाम है आपका? अंजुम। अंजुम, अच्छा। आपकी राजी से शादी हो रही है या राजी से हो रही है ना? घर वालों की सब मर्जी से? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आज? ठीक है। अच्छा अच्छा। सब दुल्हन खुश है, कोई ऐसा नहीं है कि सब दुल्हन ठीक हैं, अच्छे हैं। और ठीक है आप? हाँ, क्या नाम है आपका? सना। सना, कहाँ रहते हैं? यहीं पे? अबोरन। अच्छा अच्छा। सही लग रहा है आपको यहाँ शादी हो रही है? अच्छा, चलिए ठीक है। पंडित जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से मौलाना यहाँ पहुँचे हैं तो पंडित जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जो फेरों का आयोजन है वो थोड़ी बहुत देर में शुरू हो जाएगा। पंडित जी कैसे हैं? नमस्कार। ये बताइए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने ये सामूहिक विवाह आयोजन किया है, ये कैसा है और जो निर्धन कन्याएं हैं उनके लिए कितना लाभ मिलेगा इससे? जी बताइए। ये खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में दिन में ही विवाह संस्कार हुआ करते थे, तो पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परंपरा को जीवंत तो जागृत किया है। पिछली बार कितने जोड़े को आपने यहाँ फेरे दिलाए थे? पिछले 300 थे, पिछले दिनों 300 जोड़े थे